नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। जीके जादूगर हेमंत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर हम लोग रोज़ 10-12 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जितने भी बन पाते हैं उनकी करंट अफेयर्स के रोज़ डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में बच्चों स्वागत है आपका इस नए नवाचार में। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो साथियों देखना, आज के हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम खराब के सीरीज। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों देखना, वो ये है कि भगवान महावीर, क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव होगा। 2550, एक मिनट। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव प्रायोजित अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन पुस्तकों का विमोचन किया। इनमें है बच्चों ध्यान रखना किन पुस्तकों का विमोचन किया। तो इनमें बच्चों ध्यान रखना, एक किताब का नाम है सुनील संजीवनी, एक किताब का नाम बच्चों अनूठा तपस्वी, एक किताब का नाम है दूसरा महावीर, और एक ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसके बारे में बच्चों ध्यान रखना, जो उपयुक्त सभी है वो आपका सही आंसर है। चलिए थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो 25वें निर्वाण उत्सव पर 25 से 50वें निर्वाण उत्सव पर अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह में अशोक गहलोत साहब ने 3 किताबें की है बच्चों ध्यान रखना। एक किताब का नाम है सुनील संजीवनी, एक किताब का नाम है अनूठा तपस्वी, और एक किताब का नाम बच्चों दूसरा महावीर। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, दिसंबर 2022 तक राजस्थान में कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित निर्माणाधीन प्रक्रिया में है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज या तो संचालित हैं या निर्माणाधीन प्रक्रिया में है। तो इसका बच्चों ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन डी आएगा बच्चों, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आएगा, 33 के 33 जिलों में है। 33 के 33 जिलों में है। ठीक है, देखते हैं डिटेल इसकी। ध्यान रखना, दिसंबर 2018 में बच्चों ध्यान रखना, 9 जिलों में 10 नर्सिंग कॉलेज थे। ध्यान रखना, 9 जिलों में कितने थे? 10 थे। सत्र 21-22 में 7 जिलों में और खोले गए। नवंबर 2022 में 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। और वर्तमान के अंदर बच्चों ध्यान रखना, सभी 33 जिलों में कम से कम एक नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है या बच्चों कम से कम निर्माणाधीन है। ध्यान रखना, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2022, ये डेट दे दी बच्चों, ध्यान रखना, 3 दिसंबर 2022 तक राजस्थान के 18 जिलों में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। ध्यान रखना, 18 जिलों में कितने। तो बच्चों देखना, 18 जिलों में ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 19। 18 जिलों में 19 बच्चों ध्यान रखना जो है मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। ठीक है, देखते हैं मुख्य तथ्य। तो वर्तमान बच्चों ध्यान रखना, 18 जिलों में 19 मेडिकल कॉलेज जो है संचालित है। ध्यान रखना, साथ ही 12 जिले जो बचे हैं, ध्यान रखना, 12 जिलों में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया में है। ध्यान रखना, और ठीक है, और साथ ही राजस्थान सरकार है। तो 18 और 12 कितने हो गए भाई? 18 और 12 ये हो गए बेटा 30 हो गए। बचे कितने? 3। तो 3 जो जिले बचेंगे वो प्रतापगढ़ बचेगा, एक तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ बचेगा, एक बेटा बचेगा ध्यान रखना प्रतापगढ़ बचेगा, एक बचेगा ध्यान रखना जालोर बचेगा, और एक बचेगा आपका कौन सा बताओ भाई? राजसमंद। इनमें भी सरकार जो है वो जल्द प्रयास करेगी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो वर्तमान में 18 में 19 है, लेकिन अगर संचालित और निर्माणाधीन पूछे तो 33 के 33 जिलों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखना, एक बूस्टर डोज के रूप में हम लोग हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ नए फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें बच्चों ध्यान रखना, इसमें देखना बच्चों, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, एक तो ये विश्वविद्यालय बच्चों ध्यान रखना, इसका नाम दिया हुआ है हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय, और एक बच्चों है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव
विश्वविद्यालय, इनको बच्चों ध्यान रखना पुनः शुरू किया गया है, इनको पुनः शुरू किया गया है। दूसरा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कोटा में, ध्यान रखना ये कहाँ है, तो ये बच्चों RTU है कोटा, ये बच्चों ध्यान रखना RTU है, वो कहाँ है बताओ भाई, ये कोटा में है, ध्यान रखना ये कहाँ है, कोटा में है। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना 3 करोड़ की लागत से नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वो की जा रही है बच्चों ध्यान रखना RTU कोटा में की जा रही है। ये फैक्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको याद करना चाहिए। ध्यान रखना साथियों, एक और फैक्ट यहाँ पे है कि ITI के मामले में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उस मामले में बच्चों राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। कौन सा स्थान है बताओ भाई, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रदेश में छात्रों में उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने हेतु 9 शैक्षिक विभाग स्तर, ध्यान रखना बच्चों, 9 शैक्षिक विभाग स्तरों अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, पाली, जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो भी क्रियाशील है। तो ध्यान रखना, 2 विश्वविद्यालयों को नाम दिए हुए, उनको वापस स्टार्ट कर दिया गया है। RTU कोटा में नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ITI में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और बच्चों यहाँ पे देखना भी 9 शैक्षिक विभाग स्तर पर जो है वो आपके इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो क्रियाशील है। तो ये बूस्टर डोज थी जो आपके और नॉलेज को इंक्रीज करेगी। यहाँ से कोई भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगला बच्चों देखो, 25 दिसंबर 2022 को महाराजा सूरजमल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ध्यान रखना कौन सी बच्चों, देखना भाई किसकी, तो महाराजा सूरजमल की। किसकी बताओ भाई, तो बच्चों महाराजा सूरजमल की पूछ रहा है, कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है, कौन सी, तो ये अपने को ध्यान रखना है कौन सी है। देखना साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। 25 दिसंबर को मनाई गई थी बच्चों 259 में मनाई गई, ध्यान रखना 259 में मनाई गई। इनका जन्म बच्चों हुआ था 1707 में। अगर आपको ध्यान हो तो 1707 में ही, अगर आपको ध्यान हो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसी साल इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु बच्चों हुई 1763 में, ध्यान रखना 1763 में हुई। पूछ क्या रहा है, पुण्यतिथि पूछ रहा है। इनके पिताजी कौन है, तो बच्चों इनके पिताजी का नाम है बदन सिंह, ध्यान रखना बदन सिंह नाम है। इन्हें बच्चों कहा जाता है, ध्यान रखना, जाटों का अफलातून। इन्हें कहा जाता है जाटों का अफलातून, ध्यान रखना। इन्हें बच्चों कहा जाता है जाटों का अफलातून कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है, अफलातून ये कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो ये बच्चों भरतपुर में है। महाराजा सूरजमल ब्रिज विद्यालय कहाँ है, तो ये बच्चों कहाँ है बताओ भाई, ये ध्यान रखना भरतपुर के अंदर है। कहाँ है बताओ, भरतपुर के अंदर है। तो ये भी आपको याद करना है कि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो भरतपुर के अंदर है, ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। तो उसका उत्तर क्या होगा बताओ भाई, 259 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 में से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से किस राज्य को क्या किया गया बताओ भाई, सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखो राजस्थान गणना में पढ़ रहे हैं हम लोग और उसमें ऑप्शन राजस्थान है, तो लगभग चांस बनते हैं कि उसका उत्तर राजस्थान ही होगा, ध्यान रखना। तो 14 दिसंबर 2022 को बच्चों ध्यान रखना जो पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को, ठीक है। ध्यान रखना ये पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है। किसको दिया गया है, तो राजस्थान ऊर्जा निगम संस्था का नाम है बच्चों, ध्यान रखना राजस्थान ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना बच्चों 2002 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ भाई, 2002 में हुई थी, 2002 में हुई थी। निर्देशक इसके हैं अनिल ढाका साहब, उनको दिया गया है दिल्ली में, ध्यान रखना, ठीक है, याद करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया, औपचारिक किसने किया? चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसका बच्चों किया था, ध्यान रखना, राज्यपाल साहब ने।
और राज्यपाल साहब का नाम क्या है हमारे, आपको सबको पता होगा, महामहिम कलराज मिश्र। कलराज मिश्र साहब ने एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एंडोक्राइन ऐसा शब्द है बच्चों, ध्यान रखना, एंडोक्राइन ऐसा शब्द है जो सभी बीमारियों को परिभाषित करता है, ध्यान रखना, सभी बीमारियों को परिभाषित करता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो किसने किया था, तो कलराज मिश्र साहब ने किया था, हमारे राज्यपाल साहब ने किया था। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है, बजट प्रावधान है 800 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़। चलो देखता हूँ, साथियों देखते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे देश की पहली सबसे बड़ी जो योजना है बच्चों ये है, ध्यान रखना, राजस्थान में शुरू हुई है। अब तक नरेगा केवल गांव में चलती थी, अब राजस्थान के अंदर बच्चों ध्यान रखना इसको शुरू किया गया है, राजस्थान के अंदर बच्चों इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखना। और ऐसा करने वाला, शहरों में रोजगार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे मुख्यमंत्री ने ये 18 शताब्दी थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ने बच्चों ध्यान रखना खानिया की बावड़ी जयपुर से इसका उद्घाटन किया था 9 सितंबर 2022 को, ध्यान रखना, 9 सितंबर 2022 को उद्घाटन किया था। इसके लिए बच्चों जैसे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार है, वैसे यहाँ पे भी 100 दिन का रोजगार है, यहाँ पे 100 दिन का रोजगार है। इस योजना बच्चों ध्यान रखना बजट में जो है वो 800 करोड़ रुपए की, ध्यान रखना, बजट का प्रावधान रखा गया है। 800 करोड़ रुपए, कितने करोड़ बताओ भाई, 800 करोड़ प्रावधान रखा गया है। योजना का संचालन कौन करेगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्लेक्सिबल योजना है, ध्यान रखना। तो इसका संचालन जो है वो करेगा स्वायत्त शासन विभाग। कौन करेगा बताओ भाई, ध्यान रखना, वो करेगा बेटा स्वायत्त शासन विभाग करेगा, ध्यान रखना, वो करेगा स्वायत्त शासन विभाग करेगा, ध्यान रखना। ठीक बात है यहाँ तक भाई, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन करेगा, तो ये करेगा बच्चों स्वायत्त शासन विभाग करेगा। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, कौन करेगा, ये करेगा। इसमें 18 साल से 60 साल तक की आयु के लोग जो हैं वो भाग ले सकेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 100 दिन का रोजगार उनको गारंटी से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, समझ आ रही चीज़ें। आप प्लीज़ इस सीरीज़ को लाइक करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो रोज़ के रोज़ लाया जाए ताकि आप करंट अफेयर का बर्डन नहीं रहे। आगे चलते हैं साथियों। ऑन लैंड, ध्यान रखना, एक होता है इनलैंड, एक होता है ऑन लैंड। ऑन लैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, ध्यान रखना। इसमें बच्चों है किस स्थान पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम स्थान पर है। कौन सा स्थान बताओ भाई, प्रथम स्थान पर, ध्यान रखना। बॉम्बे हाई है पहले स्थान वैसे तो, लेकिन बॉम्बे हाई समुद्र में है, लैंड पर नहीं है, तो ये हो गया बच्चों ऑन लैंड। तो ऑन लैंड में हमारा कौन सा स्थान है बताओ भाई, प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितनी 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है, एक साथ कितनी 108 एम्बुलेंस का प्रयोग किया है, तो वो बच्चों किया है, ध्यान रखना 167, ऑप्शन सी को किया है, ध्यान रखना 167 है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट 9 से 12 फरवरी 2023 को, 9 से 12 फरवरी 2023 को ध्यान रखना राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया जाएगा। ऑप्शंस देखना बच्चों, जवाहर कला केंद्र जयपुर है, ऑप्शन बी दहमी कला जयपुर है, सी SMS स्टेडियम जयपुर है, डी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। तो इसका बच्चों उत्तर है, ध्यान रखना राजस्थान कला केंद्र जयपुर इसका उत्तर है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो है जवाहर कला केंद्र जो है, इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो है वो बच्चों हुई थी 1993 में, 1993 इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वास्तुकार कौन है, तो बच्चों ध्यान रखना इसका वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया है, ध्यान रखना। वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार है बेटा इसका चार्ल्स कोरिया है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना हाल ही में किस संस्था द्वारा गंगानगर जिले में राज सखी कैफे, गंगानगर जिले में बच्चों कौन सा कैफे बताओ भाई, राज सखी कैफे का उद्घाटन किया गया है।
ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखना राजीविका द्वारा किया गया है। ध्यान रखना राजीविका जी ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो है रूमा देवी। कौन है बताओ भाई? ब्रांड एम्बेसडर बच्चों रूमा देवी है। रूमा देवी है। वो कौन है? तो वो बच्चों रूमा देवी है। इसके अध्यक्ष होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम साहब खुद। राजीविका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद बच्चों सीएम होते हैं इसके अध्यक्ष। ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम खुद होते हैं। क्लियर है मेरी बात भाई यहाँ तक? भाई ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो बच्चों ध्यान रखना दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने किस विभाग के साथ मिलकर बच्चों, विभाग का नाम पूछा है, बाजरे को प्रोत्साहन के लिए एक मीटिंग आयोजित की है, संगोष्ठी आयोजित की है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय कृषि विपणन विभाग द्वारा। ध्यान रखना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ मिलकर के जो है बाजरे को कैसे प्रमोट किया जाए उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में छात्रों का तनाव दूर करने हेतु किस जिले में सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? किस जिले में सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो बच्चों ध्यान रखना यहीं पे सबसे ज़्यादा छात्र पढ़ते कहाँ हैं बताओ भाई? बताओ। आधुनिक एक तरह से नालंदा किसे बोलते हैं, या कह सकते हैं कि राजस्थान का कानपुर किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना कोटा को। वो बोलते हैं, ध्यान रखना, किसको बोलते हैं बताओ भाई? कोटा को बोलते हैं। तो कोटा इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना। यहीं पर बच्चों ध्यान रखना दुनिया के 7 अजूबे हैं। कोटा में ही दुनिया के कितने अजूबे हैं भाई? 7 अजूबे हैं। ध्यान रखना यहीं पर राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक है। राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी यहीं पर है। यहीं पर बच्चों ऑक्सीजन पार्क है, ध्यान रखना। यहीं पर बच्चों ध्यान रखना ऑक्सी पार्क है। ऑक्सी पार्क भी यहीं पर है। यहीं पर ऑक्सी पार्क भी है, ध्यान रखना। यहीं पर बच्चों यहीं पर ध्यान रखना, यहीं पर राज्य का पहला बोन बैंक है। कोटा में ही राज्य का पहला बोन बैंक भी यहीं पर है। कौन सा बैंक है बताओ भाई? बोन बैंक। तो हड्डियों का जो बैंक है वो बच्चों यहीं पर है, ध्यान रखना, ठीक है, यहीं पर है। और राज्य की पहली ओपन यूनिवर्सिटी भी कोटा में ही है। राज्य की पहली ओपन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना, पहली कौन सी यूनिवर्सिटी बताओ भाई? ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी भी है, वो भी कहाँ है बताओ भाई? यहीं है, ध्यान रखना, यहीं है। तो ये बच्चों कोटा में है। एक और नया जुड़ गया आयाम इसके साथ में, तो यहाँ पे सिटी पार्क भी बनाया जा रहा है। किसके लिए? तनाव को दूर करने के लिए। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। कल हम लोग इसके साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।